चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं सेचुरेटेड क्या होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देख लीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसी में हम पढ़ते हैं कि सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड कार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सेचुरेटेड जो कार्बन होता है उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन से या कार्बन या हाइड्रोजन से अगर जुड़ा हुआ है तो सारे क्या होंगे, आपके सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े रहेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। अनसेचुरेटेड क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, चाहे कार्बन या हाइड्रोजन के, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो वही क्या होता है, आपका अनसेचुरेटेड हो जाता है। ठीक है ना। तो जो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड है, तो एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीन पे दिखा है, वही लिखा है, हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम इज लिंक्ड ए सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। उसका फार्मूला क्या होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, IPSC जब नेम लिखने जाएंगे, इसका CnH2n+2 होता है। ठीक है ना। और लास्ट में जो होता है, जैसे कार्बन 1 है तो मीथेन पढ़ते हैं, कार्बन 2 है तो एथेन पढ़ते हैं, तो उसी में लास्ट में जो है ANE हम जोड़ देते हैं ये। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम मीथेन पढ़ेंगे। जैसे इसका फार्मूला ही क्या दिया है, ये आपका जो है इसका फार्मूला है। ये क्या है, सेचुरेटेड क्या है, मीथेन, उसी को बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं एल्केन्स, ORA पैराफिन्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये भी बोलते हैं इसको। फिर आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे भी, जैसे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा है, किसका, इसी का, मीथेन है। ठीक है ना। फिर एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। मतलब मेरे कहने का मतलब, जैसे कार्बन 1 है तो कार्बन देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन 2 दिख रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए, इसीलिए सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा आपका, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक। फिर अनसेचुरेटेड में आप देखेंगे तो जिसमें मैंने बताया कि जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, वही होता है आपको। जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो वही क्या हो जाएगा, आपको अनसेचुरेटेड हो जाएगा। तो उसमें जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड। कार्बन देखिए यहाँ पे बना हुआ है। और इसका एक चीज़ और जान लीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब इसमें लास्ट में जो है ENE जुड़ता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है C2H4 लिख दिया है यहाँ पे, तो वही चीज़ें लिखा हुआ है, उसी के बिहाफ पे लिखा हुआ, उसी के फार्मूले पे ही ये लिखा हुआ है, ये चीज़ें जो है। ठीक है ना। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे आप देखिए, इसमें जैसे ये आपको क्या दिया है, यहाँ पे ये आपका जो दिया है, बना के दिखाया है यहाँ पे। देखिए जैसे आपका ये है, कार्बन C2H4 है, फिर CH3H6 है, C4H8 है। तो इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया है। ठीक है ना। डबल बॉन्ड के अलावा नहीं है कोई चीज़। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ जो हो गया अनसेचुरेटेड के लिए ही है। फिर आगे आइए, जो है हमने जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड में जो चीज़ें हैं, आपको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड, उसमें ट्रिपल बॉन्ड से लिंक होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और इसमें लास्ट में देखिए YnE जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, YnE जुड़ जाता है लास्ट में, अगर आप IPSC नेम लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा है, एसिटिलाइन लिखा हुआ है, प्रोपाइन लिखा हुआ है, ये आपके लिखा हुआ है। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। देखिए मिथाइन नहीं लिखाएगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता है। ये सारे जो है उसमें लिखे हुए हैं, आपके जो रिमार्क के रूप में जो बुक में दिया था, उसी से मैंने बनाया है। ठीक है ना। तो ये आपका जो होगा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में मैंने यही बताया, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है।
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बस साफ़ सुथरी बात ये है, ठीक है ना। ये देखिए आप, तो इसको मज़ेदार आज का लेक्चर रहा, तो इसको और लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।